अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि एम्स फैमिली के सभी मेंबर्स खुशहाल होंगे। एम्स डिजिटल क्लासेस की तरफ से सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन की सीरीज रन करी जा रही है। तब इसके लिए आज आपको गुडविल ट्रीटमेंट के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। गुडविल की जर्नल एंट्रीज में कैलकुलेशन भी आ जाता है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी आ जाता है। ईयर वाइज बोर्ड ने चेंज कर करके ट्रेंड डेवलप किया हुआ है। हम इसी के लिए ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि राइट हैंड साइड आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है जर्नल एंट्री के लिए और यहाँ पर पार्टनर्स आपके पीयूष और दीपिका हैं। इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पे नजर रखनी होती है। क्वेश्चन में पीयूष और दीपिका के बीच में अगर हम ओल्ड रेशियो देखें तो ये 7:3 गिवन है। इसके बाद ही क्वेश्चन में सीमा को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है और ये 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रही है। मगर इसमें जो एक ट्रिकी पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब कभी भी बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करें। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तब बेटा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग नोट में देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसके ऊपर जो मैंने पॉइंट 2 लिखे हैं ये आपको अपने दिमाग में बैठा करके रखने हैं क्योंकि यही क्वेश्चन का की फैक्टर है। अब फॉर्मूला आने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी आपके मन में बात आएगी सर तो क्या इसका फॉर्मूला हम लोगों को रट लेना चाहिए? बेटा लिख करके करेंगे तो प्रैक्टिस कर होगी और अच्छा होगा वो। अब आते हैं ए के केस में। तो ए के केस में ध्यान से देखिए कि ए के पोर्शन में क्या चीज गिवन है। ए के लिए क्वेश्चन में आपने देखा कि रेशियो जो गिवन था वो ओल्ड हमारे पास आ गया है ऑलरेडी 7:3। तो 7:3 को लिखा जाता है 7/10। कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है सर 7 तो ठीक है ये 10 कैसे आ गया? तो बेटा 10 इन दोनों को डिनोमिनेटर लेने के लिए होता है, तब हम 7 + 3 कर देंगे तो बेटा 10 आ जाएगा। इसलिए 7/10 हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। फिर फॉर्मूले में देखिए गिवन है कि हमको न्यू रेशियो माइनस करना है। अब न्यू रेशियो ये भी क्वेश्चन में गिवन था, मैंने ऑलरेडी आपके लिए रखा है 5:3:2। तो यहाँ पर 5/10 को हम माइनस करेंगे। फिर मन में आएगा सर 5 तो पता है 10 कैसे? बेटा इन सबका टोटल कर दीजिए 10 आ जाएगा। 5 + 3 + 2 10 हो गया। तो यहाँ पर 7/10 - 5/10 करते हैं तो 2/10 हमारा सैक्रिफाइसिंग आ जाता है। अब आपको मन में यहाँ पे आना चाहिए सर कभी कभी तो गेनिंग भी हो जाता है। करेक्ट, जब कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव होता है तब वो गेनर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर आया है तो बेटा ये सैक्रिफाइजर है। अब हम दूसरे ओल्ड पार्टनर पे आते हैं बी। तो बी का जो ओल्ड रेशियो गिवन था वो 3/10 था। तो ओल्ड रेशियो 3/10, इसमें से हम लोग न्यू रेशियो को माइनस करेंगे वो भी 3/10 है। तब आप इसके आगे देखिए कि ये निल हो रहा है। निल होने का मतलब बी ना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ना ही बी करेक्ट गेन कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री पास करते समय हमको रूल ध्यान देना होता है गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो जो भी गेनर होगा उसको हम डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइजर को क्रेडिट करेंगे। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि एडमिशन के टाइम पर हमेशा और हमेशा न्यू कमिंग पार्टनर गेनर ही होता है। अब एंट्री नंबर 1 हम देखते हैं, रिसीव्ड। रिसीव के केस में आपने कई बार देखा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू कमिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट गिवन होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपके मन में आएगा कि सर न्यू कमिंग पार्टनर जो सीमा है वो क्यों नहीं लिखा जा रहा? सीमास कैपिटल अकाउंट हम लोग क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं? बेटा व्हेनेवर द क्वेश्चन से न्यू कमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल आल्सो, इन दैट कंडीशन यू हैव टू राइट सीमास कैपिटल। आप क्वेश्चन में देखिए कि कहीं कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इस वजह से हम लोग कैपिटल को इग्नोर कर देंगे। देन सेकेंड एंट्री इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देने वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव के साथ इमीडिएट करना होता है। तो जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग्स है। व्हेनेवर वी गुडविल ब्रिंग्स देन यूज अ वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू
पीयूष कैपिटल अकाउंट, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 4000। मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसी की सीरीज में आगे हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेते आएंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 2003 में आया, 2005 में आता है, ऑल इंडिया में रिपीट करता है। इसके बाद 2007 और 2009 के केस में अगर ध्यान दें तो इसका बेस तो यही रहा, टेक्निक थोड़ी सी बदल गई। तो ये एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभी वैल्यू जरा सी ऊपर नीचे होकर के आ जाती है, इसलिए मैंने इसको चूज किया कि आपको ही बताएं। जैसा कि आप बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन पे गिवन है कि यहाँ पर ए बी हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं और इन ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन है 3:2। आफ्टर दैट दे एडमिटेड सी एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो गिवन। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो आपको मिल जाए और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जो है ओल्ड पार्टनर्स का इक्वल ना हो, तब क्या करना चाहिए, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उस पर ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमें नजर पड़नी चाहिए ओल्ड रेशियो पर जो कि 3:2 है। इसके बाद में हमारी नजर न्यू रेशियो पर होनी चाहिए, 5:3:2 है। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम इस पे ए पे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो था हमारे पास 3:2, तो हमने लिखा 3/5। न्यू रेशियो है 5:3:2, तो इसका मतलब हुआ 5/10। अब हम आगे आते हैं कैलकुलेट करने पर, तो हमने इसमें एलसीएम ले लिया 10 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। एलसीएम लिया 10 तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए स्टेप वाइज बता रहा हूं कि देखिए 3 तो यही फिगर आ गई कि यहाँ पर जो 3 फिगर है उस फिगर को हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। अब बात आती है कि सर 2 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन अपने दिमाग में रखा है पूछने के लिए। समझिए जूनियर क्लास में हम लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, मगर क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लिया गया उसी को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एलसीएम बेटा 10 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए 5 है, तो 5 2 जा 10। अगर हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो अब इसका एलसीएम जो है एलसीएम बराबर इसका टोटल आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय हमने 2 किया, तो इसलिए 10, इसी वजह से हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका टोटल एलसीएम के बराबर आ जाता है। तो इस हालत में माइनस किया हमने 5। अब आप कहेंगे सर इसको हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया किसी से। बेटा इसका डिनोमिनेटर तो इसके इक्वल है, इसका डिनोमिनेटर इसके इक्वल नहीं था, इसके डिनोमिनेटर को इसके इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसलिए डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई किया तो 6 - 5 आता है, जिसका आंसर हुआ 1/10। पॉजिटिव है, सही है, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं बी पर। ओल्ड रेशियो है 2/5, तो हमने लिखा 2/5 माइनस 3/10। घबराइए नहीं, जिनको मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस ए में नहीं समझ में आया तो वो यहाँ पर भी देख लें कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 5 को हमें 10 के बराबर करना है। तो 5 को 10 के बराबर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे और फिर डायरेक्ट -3 कर देंगे। तब आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई तो 1 से करना चाहिए था, तो हमको दिखाना चाहिए। सही बात आप कर रहे हैं, तो हिसाब के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये एक हो गया -3 × 1, ताकि कुछ लोगों को दिक्कत नहीं हो। 3 × 1 करने पर भी 3 ही आएगा। 1 से हमने इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 1 जा 10 और 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10। अब काफी लोग के दिमाग में बैठ गया होगा और इसको जो फाइनली सॉल्व करते हैं तो 4 - 3 लेते हैं बाहर वैल्यू, तो 1/10। ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आने का मतलब सैक्रिफाइस। यहाँ पर दोनों लोगों ने सैक्रिफाइस किया। मगर देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे बेसिक लेवल की चीज चाहता है कि इसने ओल्ड गुडविल भी दे रखी है। अब आप कहेंगे कि सर ओल्ड गुडविल कैसे पता चल रही है कि क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ₹3000।
तो इन द बुक्स रिकॉर्डेड है 3000 है, तो सबसे पहले हमें इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बिफोर एडमिशन ही हमें रिटर्न ऑफ कर लेना होता है, उसके बाद ही हम एडमिशन की एक्टिविटीज रन करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एंट्री जब हम लोग पास करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री के लिए ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रिटर्न ऑफ होना होता है। तो एंट्री हमारे पास हो गई ए कैपिटल, बी कैपिटल टू गुडविल। तो इसके लिए ये ओल्ड गुडविल गिवन थी क्वेश्चन में 3000 और ये 3000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रिटर्न ऑफ होनी है। किस रेशियो में होनी है आपको तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए। बेटा ध्यान दीजिए ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होती है और ओल्ड रेशियो यहां मैं लिख देता हूं गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स, हमेशा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में होगी। और यहां पर ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 3:2। तो इसलिए ए के केस में जब हम करेंगे तो 3000 इंटू 3/5 करते हैं, ये वैल्यू आ जाती है 1800। और बी के केस में करेंगे तो 3000 इंटू 2/5 करें तो ये आ जाएगी हमारे पास 1200। यही वैल्यू यहाँ पर लिख देना चाहिए हमें 1800 और 1200। सबसे पहले हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मन में आता है सर आपने खाली ए लिखा है, आपने एज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा। बेटा आप ए से मेंशन कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल की बात हो रही, बी भी पार्टनर है तो बी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं तो आप लिखिए एज कैपिटल अकाउंट देन बीज कैपिटल अकाउंट। कोई कैपिटल अकाउंट से इसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट होती है किस चीज की, रिटर्न ऑफ की। अब इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखिए कि क्या चीज गिवन है। जब रिटर्न ऑफ हो जाए तभी हमको एडमिशन देना चाहिए और यहाँ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी ब्रिंग्स आल्सो अ कैपिटल। हम लोगों की जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी रिसीव्ड की। और रिसीव्ड के केस में अब क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है तब इसलिए हम लोग इसमें कैपिटल को भी लेंगे। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है 10,000। तो ऐसी सूरत में हमको कंबाइंड एंट्री ही करनी चाहिए, इंडिविजुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तब इसका मतलब हम 40,000 जो है वो हम लोग रिसीव करके बैंक में मेंशन कर देंगे। तो रिसीव करने के बाद इमीडिएटली याद रखिएगा हमेशा हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 1/10 और 1/10 है। मैंने कई बार देखा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1/10 कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो बेटा ये देखिए कि ए और बी के बीच में जो वैल्यू निकल के आई है सैक्रिफाइसिंग वो 1/10 है। तो इसको हमेशा इस तरह लिखा जाएगा 1:1 मतलब इक्वल सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर गुडविल कितनी है 10,000 है। तब हम इस 10,000 को इमीडिएटली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो भी इक्वली। तो ये इक्वल वैल्यू जो है वो 5,000 की पार्टनर्स के बीच में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि हम लोग बोर्ड की सीरीज कर रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन इसी पैटर्न के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पैटर्न की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है कि आगे इसमें विड्रॉन की भी अगर एंट्री आ जाए तब आपको एक 4th एंट्री पास करनी होती है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि 4 एंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 और नंबर 4 एंट्री जो होती है वो ऑप्शनल होती है। कहने का मतलब नंबर 1 एंट्री क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा गुडविल के केस में रिटर्न ऑफ की होती है और ये कंडीशनल है। जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसके ठीक पहले जब हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड का 2001 का क्वेश्चन किया तो उसमें देखिए कैपिटल उसमें ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन नहीं थी। तो जब ओल्ड गुडविल गिवन नहीं हो तब हमें फर्स्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। तो फर्स्ट एंट्री जो रिटर्न ऑफ की है बेटा तभी होगी जब ओल्ड गुडविल गिवन हो मतलब रिकॉर्डेड गुडविल हो। तो 2001 में रिकॉर्डेड गुडविल नहीं थी। 2003 के केस में, 2005 में, 2007 में ये रिकॉर्डेड गुडविल रेगुलर आई है और इसके बाद ये 13 में भी आ रही है। तो जब भी रिकॉर्डेड गुडविल हो तो हमेशा उसको हमें क्या करना होगा, रिटर्न ऑफ कर लेना होता है। इसके बाद 2 एंट्रीज जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये एंट्रीज रिसीव्ड और डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा होती है। रिसीव्ड होगी कब, जब गुडविल ब्रिंग्स हो। अगर ब्रिंग्स नहीं है तो रिसीव भी नहीं होता। आफ्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जब भी एंट्री पास हो जाए तो बेटा इसके बाद में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है मगर ये आपसे उम्मीद करता हूं
कि आप ये समझेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर डॉट डॉट में हमें क्या लिखना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, आपके मन में आया कि सर इसमें हमें को नरेशन लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे और एग्जामिनेशन में नरेशन जरूर लिखिएगा। इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं 1/4 तक। आप ताजुब करेंगे मगर 1/4 मार्क्स, अगर समझिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। इस वजह से आप नरेशन बेटा जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो कि सीबीएसई बोर्ड के ऊपर जो सीरीज रन कर रही है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर में किस तरीके का गुडविल में क्वेश्चन आया है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को बेटा जरूर देखिए। इसका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।